इस वक्त की बड़ी खबर कश्मीर से जुड़ी हुई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार ग्रुप के लीडरों का इजलास। डीडीसी इंतखाबात और सीटों की तकसीम के मामले पर बातचीत हो रही है। आपको बता दें, काफी अहम खबर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार ग्रुप के लीडरों का इजलास हो रहा है। डीडीसी इंतखाबात और सीटों की तकसीम के मामले पर बातचीत जारी है। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात होने हैं और इसी हवाले से जो गुपकार अलायंस बना है उनके लीडरों की का इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर। हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। परवेज, डीडीसी इंतखाबात को लेकर के गुपकार ग्रुप के लीडरों का इजलास हो रहा है। किन अहम उमूर पर इस इजलास में जो है फैसले लिए जाएंगे या बातचीत होगी? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जैसा कि आपने कहा कि जो डीडीसी इलेक्शन यहाँ पे होने जा रहे हैं 28 नवंबर से, तो उसके चलते जो सियासी उथल पुथल है, सियासी सरगर्मियां हैं जो यहाँ पे काफी तेज हो गई है। तो इस सिलसिले में आज यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश पे एक मीटिंग हो रही है। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जो लीडर्स हैं, जिसमें कि जो महबूबा मुफ्ती भी शरीक हैं इस मीटिंग में, और सजाद लोन है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की ओर। बताया जाता है कि ये मीर भी इस मीटिंग में शामिल है। तो मौजू मीटिंग का यही रहता है कि जो सीट शेयरिंग पे जो इशू एक बना था, जिसकी वजह से पीडीपी की जो सीनियर लीडर है मुजफ्फर हुसैन बेग, उन्होंने भी कल इस्तीफा दे दिया पार्टी से कि पीडीपी को कम शेयर मिला है इस डीडीसी चुनाव में। तो उसके चलते जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइनलाइज करने हैं। इनको अभी फर्स्ट फेज के लिए ही सिर्फ कैंडिडेट्स फाइनलाइज किए गए थे अभी, और 8 फेजेस में ये इलेक्शन होने हैं। तो 8 फेजेस के लिए और कैंडिडेट्स फाइनलाइज करने हैं, और कोशिश अब यही रहेगी कि जो इक्वल शेयर है, इक्वल शेयर शायद मिले, शायद पीडीपी को भी अपना इसमें जो शेयर वो डिजर्व करती हैं वो शेयर मिले। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं कि जो पीडीपी है, पीडीपी की जो साख है जमीनी सतह पे काफी कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से जो पहले ही पार्टी बिखर के रह गई थी, जो पहले सीनियर लीडर्स थे पार्टी के, उन्होंने अपनी पार्टी बना के अलग से वो अपना एक वहाँ पे अपनी सियासी जमात बना दी। तो ताहम अब कुछ चंद एक जो सीनियर लीडर्स बचे थे उनमें से मुजफ्फर बेग थे, और मुजफ्फर बेग ने भी कल पीडीपी से इस्तीफा दे दिया, और इसकी वजह से जो पीडीपी की सिचुएशन है ग्राउंड लेवल पे काफी कमजोर दिखाई दे रही है, काफी वीक सिचुएशन है पीडीपी की। तो आज की जो मीटिंग है ये भी एक कड़ी है। ये सिलसिला पिछले कुछ रोज से लगातार जारी चल रहा है। यहाँ पे पहले महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस पे मीटिंग हुई, फिर बाद में नवाज शरीफ पे मीटिंग हुई, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे मीटिंग हो रही है। तो मुद्दा यही है, डीडीसी चुनाव में सीट शेयरिंग का जो मसला उभर के सामने आया है, जिसमें कि पीडीपी को कम शेयर मिल रहा है, उसको बराबर कैसे किया जाए आगे आने वाले फेजेस में। ये बताए परवेज कि अपनी पार्टी जो है सामने तो आ रही है कि गुपकार अलायंस को वो टक्कर देगी, लेकिन कितना ऐसा मुमकिन हो पाएगा अपनी पार्टी के लिए, और डीडीसी इंतखाबात में बीजेपी का क्या पोजीशन रह सकता है? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, अगर हम बात करें जो अभी तक जो तज्ज़ियाकार हैं वो जो कह रहे हैं, उनके हिसाब से पीएजीडी को जो है वो काफी मेजॉरिटी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि 3-4 पार्टीज का अमलगम है ये। 3-4 पार्टीज इकट्ठे मिलके ये इलेक्शंस लड़ रही हैं, एक दूसरे के कैंडिडेट्स का सपोर्ट करेंगी ये इलेक्शंस में। ऐसे में अपनी पार्टी हो या बाकी जो बीजेपी हो, तो काफी कम चांसेस यहाँ जो कश्मीर डिवीजन में लग रहे हैं। हालांकि जम्मू डिवीजन में की अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीजन में बीजेपी के अच्छे खासी चांसेस हैं, वहाँ पे वो अपनी सीट जो है वो निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन कश्मीर डिवीजन में बहुत कम चांसेस है बीजेपी की या जो बाकी जो अपनी पार्टी है उनकी, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग अलायंस बन के सामने आया है। ये जो पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, और सीपीआईएम है, और भी कई सारी तंजीमें हैं इसमें। तो मिलजुल के ये इलेक्शन लड़ेंगे तो काफी एक स्ट्रॉन्ग एक बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।